हेलो। मैं फिल्मी छोकरा लेके आया और एक मूवी रिव्यू का टोकरा। तो आज जो मूवी के बारे में बात करने वाले लियो, इसमें स्टार्टिंग में तलपति विजय, त्रिशा कृष्णन और इसको डायरेक्ट किया है लोकेश कनगराज ने। और इसका सबसे मेन सवाल था क्या ये एलसीओ का पार्ट है, जिसको मैंने अपने थंबनेल में भी पूछा है। तो इसका जवाब देते हुए हाँ, ये एलसीओ का पार्ट है। इसको अगर मूवी में इन्होंने दो कैरेक्टर से बताया, एक कैथी से है और एक विक्रम से है। वो कैरेक्टर्स कौन है वो आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो मूवी का मज़ा ख़राब हो जाएगा। और लास्ट में एक कैमियो भी है। और इसके अलावा मूवी के अच्छे और बुरे पॉइंट्स की पहले बात करते हैं, स्टोरी के बारे में बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टोरी में जो मेरे हिसाब से अच्छी बात है सबसे ज़्यादा, कि मूवी का 2 घंटे और 44 मिनट का रन टाइम होने के बाद भी मूवी में कहीं पे भी बोरियत फील नहीं होती है। इसके अलावा जैसे इसको बीजीएम यूज़ किया है, एक स्टार्टिंग में टोमेटो टोमेटो करके ऐसे बजता है, और इसके अलावा एक बीच में जहाँ पे तलपति विजय डरते हैं तो वहाँ पे एक आई एम स्कैड करके बीजीएम इंग्लिश वर्जन में बजता है। इसके अलावा और एक बीजीएम है, कौन है विलन कौन है हीरो, जो कि सेकेंड हाफ में बजता है। इतना अच्छे बीजीएम बना है तो शायद से मुझे लगता है अनिरुद्ध रविचंद्रन ने बनाया है। इसके अलावा और एक पॉइंट की बात करें, एक्शन एकदम टॉप नॉच बना है। एक्शन एकदम क्लीन और रियलिस्टिक और ब्रूटल बना है। एक एक्शन सीक्वेंस की अगर बात करूँ तो कैफ़े में एक सीन होता है जहाँ पे एक गुंडा आता है, वो वहाँ की वर्कर और उसकी बेटी को परेशान करने की कोशिश करता है। इसके बीच में भी कहानी है पर वो आपको नहीं बता रहा हूँ, ये टू द पॉइंट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो जहाँ पे उसको परेशान करने की कोशिश करता है तो वो जैसे गन चलाते ना, तो इस पर आपकी सीटियाँ तालियाँ तो ज़रूर बचेगी। तो इसके बाद और एक सीन है जहाँ पे बहुत सारे गुंडे इसी के जो रिश्तेदार होते हैं, जो पहले आपको पता ना जो गुंडे उसको परेशान करने की कोशिश करते हैं उसके रिश्तेदार होते हैं, वो उसको परेशान करने की कोशिश करते हैं। और उस टाइम पे जो हथियार चलाते हैं वो काफ़ी ब्रूटल है वो देखने में, और जिस तरह से वो खून निकलता है वो सब आप देखेंगे तो आपको काफ़ी ब्रूटल लगेंगे और वो भी रियलिस्टिक लगेंगे। इसके अलावा सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी ये डायरेक्टर से ज़्यादा और ये इस नॉलेज वाले बंदे के ज़्यादा कोई इतनी अच्छी सिनेमाटोग्राफी नहीं कर सकता है। इन्होंने कैथी से ही अपनी स्किल्स बता दी थी कि कितनी अच्छी इन्होंने सिनेमाटोग्राफी की है। डार्क सीन को भी अच्छे तरीके से बताया है, वन टेक शॉट्स को भी इतने अच्छे तरीके से बताया इन्होंने, वो भी काफ़ी देखने में मज़ा आएंगे। खाली एक ही शिकायत है, जो इन्होंने सीजीआई से हाइना भी बनाया था, वो हाइना के साथ इतना एक्शन है ना, वो क्लीन नहीं लगता है। उसमें पता चल जाता है कि उसको जानबूझ के वो हाइना से उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो मुझे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स नहीं लगे। उसमें से एक नेगेटिव पॉइंट्स तो हिंदी डबिंग का है, और एक स्क्रीन प्ले में खाली एक ही एरर दिखा है। अगर हिंदी डबिंग में जो मैंने आपको बात की थी कि मार्केट में एक सीन होता है तो वहाँ पे उनका एक डायलॉग है, वो चिल्लाने जाते हैं ना तो वो डायलॉग वो फट जाता है, वो तो वहाँ पे वो हिंदी डबिंग का वो लूप होल है। और इसके अलावा मैंने बताया जैसे कि स्क्रीन प्ले में एरर है, वो स्क्रीन प्ले में एक लेडी को बताते जो कि वो मार्केट में गुंडे लोग जो उनका बदला लेने आते वो उसके ही रिश्तेदार थे, उनकी वाइफ बताई गई है। वो वाइफ बदला लेने की बात करते हैं तो वो बात करते तो ऐसे ही वो कैरेक्टर को फिर छोड़ दिया है, उनके बात क्या होता है वो ऐसे बताया नहीं गया। यही 2 लूप होल थे। इसके अलावा अगर कहानी की बात करूँ तो कहानी एकदम सिंपल सी है, जो कि लोकेश कनगराज अपने खुद ने इंटरव्यू में कहा था। तो मोटा मोटा कहानी ये है कि हमारा कैरेक्टर है जिसका नाम प्रभंजन है, जो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, जो अपना कैफ़े चलाते हैं और अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहते हैं, डेली रूटीन लाइफ फॉलो करते हैं। और इसके अलावा दूसरी साइड पे कहानी चलती है कि वहाँ पे कुछ गुंडे लोग हैं जो कि पैसे के लिए, मतलब छोटे छोटे अमाउंट के लिए, पैसे के लिए कुछ लोगों की हत्या करते थे। तो कहानी में पेश कहाँ पे आता है कि ये जो कैरेक्टर है उसमें से एक कैरेक्टर है जो अपने कैफ़े में आता है और ज़बरदस्ती हमारे हीरो के साथ पंगा लेता है, और वो 4 लोगों को वो मार देता है। तो हमारा हीरो तभी से ही नज़र में आ जाता है और सब स्टेट्स में उसकी खबर पहुंच जाती है, और उसकी जो उसमें से एक मेंबर की भाई और वो उसको मारने की कोशिश करते हैं, और वहाँ से ही कहानी शुरू होती है। और यही पूरी कहानी फर्स्ट हाफ तक चलती रहती है। सेकेंड हाफ एक ही टॉपिक पे घूमता रहता है कि लियो कौन है और प्रभंजन कौन है। तो यही इर्द गिर्द पूरी कहानी सेकेंड हाफ में घूमती रहती है। तो हमने सब टॉपिक हमारे हिसाब से कवर कर लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। नए सपोर्टर को मदद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साइनिंग ऑफ।